Good morning class 6. Welcome to your social science class. Today we are starting our topic with equality and justice. This is on page number 215. देखिए, equality refers to the fact of being equal in rights, advantages, etc. Equality का मतलब होता है कि सभी को equal rights और equal फ़ायदे. In a democracy, the government ensures that all citizens are treated equally, irrespective of their caste, class, gender, etc. डेमोक्रेसी लोकतंत्र के अंदर जो गवर्नमेंट है वो इंश्योर करती है कि सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किए जाए, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्लास या जेंडर से बिलोंग करते हों. जब लोग इक्वली ट्रीट नहीं किए जाते हैं तो उन्हें अधिकार है कि वो कोर्ट में अपने लिए न्याय मांगने के लिए जा सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, भारत के संविधान ने बहुत सारे प्रोविज़न्स इक्वालिटी को इंश्योर करने के लिए बनाए हुए हैं. लोगों को, सोसाइटी को इक्वली ट्रीट किया जाए और उन्हें जस्टिस मिले, इसके लिए बहुत सारी प्रोविज़न्स हमारे संविधान के अंदर हैं. For example, untouchability has been abolished by the law. Untouchability, अछूत जो लोग समझे जाते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे यहाँ कानून बनाया गया. और केवल कानून ही नहीं है, इसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी है ऐसे लोगों के लिए जो इस तरीके की जो प्रैक्टिसेस हैं उन्हें फॉलो करते हैं, जो इस तरीके की चीज़ों में विश्वास रखते हैं और इनको अपनाते हैं, उन्हें स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी देने का प्रावधान है. लेकिन कुछ प्रोविज़न्स ऐसे भी हैं जिनमें प्रोवाइड किया गया है कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, कि वो लोग एजुकेशन प्रॉपर उन्हें मिल पाए, उन्हें प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था हो, किसी भी तरीके से उनके साथ जाति के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन ना हो, भेदभाव ना हो. सिमिलरली, इन ऑर्डर टू टैकल द इनजस्टिस अगेंस्ट वुमेन, और इसी तरीके से जो औरतों के साथ इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, उसके लिए बहुत सारे प्रोविज़न्स किए गए हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए गए हैं जिससे उन्हें एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों मिल पाए. जो गरीब परिवार होते हैं वहाँ पर लड़कियों को अक्सर स्कूल जाने से रोका जाता है, और इस तरीके की चीज़ को दूर करने के लिए सरकार ने स्पेशल स्कीम्स शुरू की हैं जिससे जो गरीब लोग हैं वो अपने बच्चियों को पढ़ा पाएँ. उन्होंने या तो फ़ीस बिल्कुल, गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स लागू करी हैं जिनके अंदर या तो उन्हें बिल्कुल फ़ीस देनी ही नहीं पड़ती है या फिर बहुत कम फ़ीस देनी पड़ती है. यहाँ पर एक केस स्टडी आपको दे रखी है. एज काम्या बोरो रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल, शी आस्क्ड हर मदर, व्हाट डज अपेरहेड मीन मम्मी. काम्या बोरो एक बार अपने स्कूल से वापस आती हैं और उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि एपरेथाइड क्या होता है मम्मी. ओ डियर, एपरेथाइड इज़ डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड्स ऑफ रेस. और रेस के हिसाब से लोगों के बीच में भेदभाव जो किया जाता है उसे एपरेथाइड बोलते हैं. उनकी माँ ने रिप्लाई किया है ये. बहुत समय पहले जो ब्लैक लोग होते थे या इंडियंस होते थे या फिर और किसी कलर के जो लोग हैं, उनको सफ़ेद लोगों से, गोरे लोगों से सोशलाइज, मिलने जुलने का अधिकार नहीं था साउथ अफ्रीका में. इन दोज डेज आई रिमेंबर वन ऑफ माई फ्रेंड सफर्ड अ लॉस ऑफ फैमिली मेम्बर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फॉर ब्लैक पीपल. उनकी माँ बताती हैं कि उन्हें याद है कि एक बार उनका एक दोस्त था और उस दोस्त को अपने एक फैमिली मेम्बर को उनके दोस्त का एक फैमिली मेम्बर
की मौत हो गई थी क्योंकि उन्हें कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि वो ब्लैक पीपल से बिलोंग करते थे, काले लोग थे। He was beaten by the white people as unknowingly he had boarded the bus meant for white people. और उन्हें इसलिए पीटा गया था कि वो अनजाने में उस बस में चढ़ गए जिसमें केवल गोरे लोग जा सकते थे। बट मम्मी, he had just boarded a bus. उनकी बेटी पूछती है कि मम्मी केवल बस में ही तो बोर्ड किया था, बस में ही तो गए थे। काम्या वॉज अटरली शॉक टू नो द डिटेल्स ऑफ ग्रूसम एक्ट ऑफ वाइट्स। और काम्या जो उनकी बेटी है वो एकदम से शॉक हो जाती है कि किस तरीके से कितना गलत व्यवहार गोरे लोगों ने उस व्यक्ति के साथ किया था केवल बस में चढ़ने के कारण। यू नो काम्या, द लाइफ ऑफ नॉन वाइट्स वॉज वेरी डिफ़िकल्ट इन दोज डेज। कि माँ कहती है कि काम्या, उस समय जो नॉन वाइट्स थे, मतलब जो गोरे लोग नहीं थे, मतलब काले लोग थे, उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल वाली थी। उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी जो वाइट पीपल्स को दी जाती थी, जैसे स्कूल्स, बेस्ट स्कूल्स में जाने के लिए उन्हें अलाउड नहीं था, हॉस्पिटल्स, क्लब्स, फूड, ह्यूज हाउसेस एंड जॉब्स, ये सारी चीज़ों से उन्हें दूर रखा जाता था। एक बार वो बताती हैं कि उन्हें याद है कि वो एक आंदोलन में शामिल थीं जिसमें अफ्रीकन अगेंस्ट द लर्निंग ऑफ द अफ्रीकन्स लैंग्वेज, क्योंकि अफ्रीकन लैंग्वेज को लर्न करने का एक आंदोलन था, उसमें वो शामिल थी। जो लैंग्वेज थी वो फोर्सफुली हमारे ऊपर लागू कर दी गई थी और हमारे जो राइट्स थे उनको उल्लंघन हो रहा था। हमारी जो ओन लैंग्वेज थी ज़ुलू, उसको हमें पढ़ने से रोका गया, हमें उसे जानने से रोका गया, हमें फोर्सफुली दूसरी भाषा जो उस देश, हमारे देश में लागू थी, उसे ही पढ़ने का हमारे ऊपर प्रेशर था। ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट मैनी प्रोटेस्टर्स वर इंजर्ड एंड इवन किल्ड। और इस प्रोटेस्ट के दौरान, इस आंदोलन के दौरान, इस विरोध के दौरान बहुत सारे जो लोग थे वो घायल हुए और कुछ मारे भी गए। उनकी बेटी पूछती है कि मॉम, फिर किस तरीके से चीज़ें चेंज हुई? और काम्या बहुत क्यूरियसली, बहुत उत्सुकता से अपनी माँ की तरफ ये क्वेश्चन पूछती है। तो उनकी माँ कहती हैं कि सारी चीज़ें चेंज हुई बड़े लेवल पे नेल्सन मंडेला के एफर्ट्स के कारण और उनकी पार्टी के कारण। जिनकी पार्टी का नाम था द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। 1960s में उन्होंने एक एंटी एपार्थाइड स्ट्रगल शुरू किया। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल देयर एफर्ट्स बोर फ्रूट्स व्हेन साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री इन 1994। और उनके ही बहुत कठिन संघर्ष के कारण और बहुत सारे एफर्ट्स के कारण साउथ अफ्रीका एक डेमोक्रेटिक कंट्री 1994 में बन पाया। The transition to democracy brought about the abolishment of apartheid and end to the discriminatory practices against non-whites and equal rights to all races in the country। और इस तरीके से जो डेमोक्रेसी यहाँ पर आ गई उसकी वजह से जो गोरे और वाइट लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन की जो प्रैक्टिस थी वो बंद हुई। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये चैप्टर अब फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय।